हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 48th सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और आर्टिकल्स की एक्सरसाइज का पहला सेशन है। ये सेशन उसी के काम का है जिसने डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ दे रखा है उसको डाउनलोड किया है, उसको खुद से सॉल्व किया है एक एक क्वेश्चन को, तभी आप ये देखें। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया है तो शेयर टाइम वेस्ट है, आपसे पेपर में क्वेश्चन वैसे भी नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के, तो आप ये वीडियो ना ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने सॉल्व किया है तो कुछ बारीकियां शायद आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। हमें सब में एक ही ऑप्शंस हैं, मतलब ए एंड द या कुछ नहीं, ये 4 ऑप्शंस हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी आ जाएगा भाई। क्यों आ जाएगा द पार्टी? क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे जो पार्टी है वो जरूर कोई विशेष पार्टी होगी, तभी उसने पूछा है कि क्या तुम उस पार्टी में आ रहे हो क्या अगले सैटरडे वाली। तो ए पार्टी नहीं होगी, द पार्टी हो जाएगी। आई बॉट ए न्यू टीवी सेट, यहां पर कोई विशेष टीवी सेट की बात नहीं हो रही, हम बोलना चाह रहे हैं कि एक नया टीवी लिया है मैंने, इसलिए ए न्यू टीवी सेट आ जाएगा। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है कि वहां पर जो व्यक्ति है वो बीमार है, और वहां पर जो व्यक्ति है वो बीमार है मतलब द मैन विशेष व्यक्ति हो गया। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी, तुमने जो वीडियो भेजी थी वो मैंने देख ली। तो तुमने जो वीडियो भेजी थी वो डेफिनेटली कोई एक विशेष वीडियो थी, इसलिए हमने क्या लगाया है, द लगाया है। शी वॉज वियरिंग एन अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग द भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। एक तो देखो, शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस, अगली का मतलब होता है बदसूरत, कि उसने एक बदसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी जब वो उससे मिली थी। हालांकि उससे मिलने गई होगी तो अच्छी बन के गई होगी, पर चलो अगेन, शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस का मतलब है उसने एक बदसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी। और अगर आप उसके दोस्त और आपको पता है कि उसके पास कौन सी बदसूरत ड्रेस है, कि अच्छा वही वाली बदसूरत ड्रेस पहन रखी थी क्या जो फंक्शन में पहन के आई थी टाइप्स, तो बदसूरत ड्रेस पहन रखी थी वही वाली कोई विशेष है जिसको आप जानते हो, तो शी वॉज वेयरिंग द अगली ड्रेस भी आप कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा एन ही है, देन द आप न लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स, अब यहां गौर फरमाएं कुछ भी नहीं आएगा। आई एम क्रेजी अबाउट का मतलब है मुझे बहुत पसंद है, दिले मतलब बहुत ही मजा ही आ जाता है, क्या करके, रीडिंग हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ के मजा आ जाता है। अब आप ये सोचो कि ये अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स है, यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पर ए या एन लगा सकता हूं? बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि बुक थोड़ी है। अगर बुक होता तो मैं ए हिस्ट्री बुक लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, लेकिन बुक स है तो ए एन तो नहीं आ सकता। क्या मैं द हिस्ट्री बुक्स लगा सकता हूं? कुछ लोगों के मन में आएगा हाँ सर हिस्ट्री की किताबें तो विशेष है, कि नहीं, अगर कोई विशेष एक किताब की बात होती तो मैं द लगाता, यहां पे तो हिस्ट्री की किताबों की बात हो रही है, तो किसी विशेष किताब की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा। तो आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक सीधा ही आएगा। शी इज अ नाइस गर्ल, अगर मैं कुछ नहीं लगाता शी इज नाइस गर्ल गलत हो जाएगा, आर्टिकल तो चाहिए, अगर सिंगुलर है तो ए या एन चाहिए, तो शी इज ए नाइस गर्ल, नाइस न है तो ए आ गया। यस, वेरी इजी है, तो मैं ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं। डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहां पे पहली बार मिले थे? तो पहली बार जिस रेस्टोरेंट में मिले थे डेफिनेटली वो कुछ खास था आपके लिए, इसलिए वो विशेष रेस्टोरेंट द हो जाएगा। ही इज एन इंजीनियर, जैसे वो नाइस गर्ल थी ए लगा के, वैसे ही इंजीनियर ए की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन इंजीनियर कर दिया। ही इज इंजीनियर अकेला लिखोगे तो इंजीनियर एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे ही इज इंटेलिजेंट लिखते हो तो यहां पर इंटेलिजेंट क्या है, यहां पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन एन लगाते ही वो नाउन बन जाता है, तो इंजीनियर एक नाउन होता है। ही थिंक्स दैट लव इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, जरा गौर फरमाएं, ए लव होता है क्या? लव तो वैसे भी काउंटेबल नहीं होता, तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है कोई तो गिन लोगे क्या कि कितनी मोहब्बत है? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है लव को काउंट करना। तो अच्छा, लव को अगर काउंट नहीं कर सकते ए और एन तो सीधे ही काटा हो गया।
अब द की बात आई, द होएगा कोई विशेष प्यार तो फिर द लगा देंगे कि रोमियो का प्यार या रांझे का प्यार या जो भी। तो ही थिंक्स दैट लव इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ये तो भाई समझदार है, ये कह रहा है कि प्यार सारी फसाद की जड़ है। तो सारी फसाद की जड़ अगर प्यार है तो कौन सा कोई विशेष प्यार जड़ है? नहीं जी, कहीं पे भी प्यार कर लो दिक्कत ही होती है। तो इसलिए इसने कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि विशेष आ नहीं सकता, काउंटेबल है नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। यस, आई होप समझ में आ रहा होगा। डैश मैन इज अ सोशल एनिमल। याद करो एक रूल किया था, मैन एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के आगे जब द लगाते हैं तो वो पूरी प्रजाति को बताते हैं सिवाय मैन के। तो द लगाने का मन करे भी तो मत लगाना, क्योंकि मैन एक एक्सेप्शन होता है। मैन का मतलब हम पूरे सारे मनुष्यों का मतलब है, पुरुष का मतलब नहीं है। आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए ए तो आएगा, यूनिवर्सिटी में साउंड किसकी है? यू की, वाई यू की साउंड है, इसलिए हम ए लगा देते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, फर्स्ट रूल में पढ़ाया है। शी गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, कुछ नहीं आएगा। जब जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, काम इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ भी नहीं आता। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि वो रोज सुबह मंदिर की गेड़ी लगा के आती है, नहीं जी, वो रोज सुबह प्रार्थना करने जाती है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी नहीं आएगा। यस, किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट सुपरलेटिव तीसरी डिग्री है, तीसरी डिग्री के आगे द आता है। जब भी उनके आगे अधिकार बताने वाले शब्द आ जाएं तो द नहीं आता है, याद आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। डैश कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जिस कारण से मैन पे द लगाना चाहिए था पर लगाया नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, उसी कारण से क्या होगा? द कैमल होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पर ऊंटों की प्रजाति की बात हो रही है कि ऊंट जो होते हैं, कौन से ऊंट? सारे ऊंट, उनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसी एक कैमल को नहीं कहते, सारे कैमल को कहते हैं। तो द कैमल पूरी प्रजाति को बताएगा। ये रूल हम पहले कर चुके हैं। दिस बुक हैज वन द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जो है वो एक प्रसिद्धि वाला पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, एक विशेष पुरस्कार है, इसलिए हमने उसके आगे द लगाया। डैश हरीशचंद्र। किसी के भी नाम के आगे द नहीं आता, तो हरीशचंद्र वॉज एन ऑनेस्ट किंग। ऑनेस्ट होनेस्ट तो होएगा नहीं, और किंग था तो एन ऑनेस्ट किंग आ जाएगा। नाम के आगे द नहीं लगाना। याद करो रूल बताया था, कंपैरिजन, तुलना करोगे तो द लगाओगे, क्वालिटी बतानी है तो ए लगाओगे, ए या एन लगाओगे, और अगर कोई की भावना देनी है तो भी ए या एन लगाते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ, क्यों? कुछ भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि म्यूजिक काउंटेबल नहीं है। पहली बात तो म्यूजिक को गिन सकते हो कि 5 म्यूजिक है कि 10 म्यूजिक है, तो ए और एन का तो पत्ता ही कट गया। और द कोई विशेष म्यूजिक पसंद है क्या? मुझे नहीं। क्लासिकल म्यूजिक जनरल की बात कर रहे हैं, किसी विशेष संगीत की एक धुन की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सर विशेष ही तो है क्लासिकल। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आता, विशेष ही तो है सर किताबें, हिस्ट्री की ही किताबें। नहीं माय डियर, जैसे किताबें अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी है, वैसे हिस्ट्री की किताबें भी अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी है। द हिस्ट्री बुक्स नहीं होगा, और उसी कारण से द क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं होगा। क्लासिकल म्यूजिक बहुत बड़ा है, जैसे म्यूजिक बहुत बड़ा है वैसे क्लासिकल म्यूजिक का ग्रुप भी बहुत बड़ा है। कोई एक धुन हो तो द लगाएंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर, या फिर द बॉय इन द स्टोर। अगर आप किसी विशेष लड़के को मिले थे तो द बॉय लगा दो, अगर आप एक लड़के को मिले थे तो अ बॉय लगा दो, लेकिन विशेष होने के कोई संकेत हमें पता नहीं चले हैं। वो एक लड़के को, मैं स्टोर में एक लड़के को मिली थी या मिला था, तो ए बॉय ही ज्यादा अच्छा है। शी रिटर्न्ड आफ्टर, आर के लिए क्या आएगा ये आपको पता ही है, एन आएगा, 1 घंटे के बाद आई है महारानी। देयर इज अ डैश इंस्टीट्यूशन, इन ई की साउंड है तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड। जरा गौर फरमाइएगा जी, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव के आगे जब द लगाते हैं पहली डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के आगे, तो वो पूरी प्रजाति को बताता है। द ब्लाइंड का मतलब सारे अंधे हो गए हैं, मतलब सारे अंधे लोग जितने भी हैं, नेत्रहीन लोग हैं या किसी भी तरीके से अंधे हैं, उन सब की बात कर रहे हैं कि एक संस्थान है शहर में अंधों के लिए।
तो एन इंस्टीट्यूशन एक संस्थान है, द ब्लाइंड हो जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे। द लगा सकते हो पर कौन सा विशेष जोड़ी थी हमें पता नहीं, इसलिए एक जोड़ी जूते खरीदे। आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, द मूवी भी हो सकती है पर अब पहले पता होना चाहिए कौन सी विशेष मूवी थी, इसलिए पता नहीं है, इसलिए ए लगाएंगे। दे आर स्टेइंग एट ए होटल, द होटल भी हो सकता है पर पता नहीं है कौन सा होटल है, इसलिए ए होटल लेंगे, एक होटल में रुके हुए हैं। लुक एट द वुमेन ओवर देयर, शी इज अ फेमस एक्ट्रेस, अब किसी विशेष महिला की हो रही है, अरे उस औरत को देखो वो बहुत फेमस एक्ट्रेस है, तो अब किसी विशेष महिला की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। आई डू नॉट लाइक, अगर आप द बास्केटबॉल लगाओगे तो किसी विशेष बॉल की बात हो जाएगी कि ये बास्केटबॉल नहीं पसंद मुझे। अगर आप ए लगाओगे तो एक बास्केटबॉल नहीं पसंद, दूसरी लेके आओ, ये मतलब निकल जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। आई डोंट लाइक बास्केटबॉल का मतलब मुझे बास्केटबॉल का खेल नहीं पसंद, द लगाते ही वो इंडिविजुअल बॉल नहीं पसंद हो जाएगा। यस, दैट इज द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, ए गर्ल क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस लड़की के बारे में बताया था ना ये वही है, तो कोई विशेष ही लड़की थी जिसके बारे में आपने बताया था, इसीलिए द गर्ल आ जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। डैश नाइट इज क्वाइट, रात शांत है, कौन सी रात, किसी विशेष रात की ही बात कर रहे होगे। द नाइट इज क्वाइट, लेट्स टेक ए वॉक, वॉक आपको पता ही है, वर्ब एज नाउन यूज हो रहा है, लेट्स टेक अ वॉक। द नाइट इज क्वाइट, रात शांत है, चलो वॉक पे चलते हैं। तो ए नाइट इज क्वाइट नहीं लिख सकते आप कि सारी रातें शांत होती हैं चलो वॉक पे चलते हैं, ऐसे नहीं होता। आज की रात शांत है चलो वॉक पे चलते हैं, ये बोलना आप चाहते हो। डैश प्राइस ऑफ गैस कीप्स राइजिंग, ऑब्वियस ही बात है, गैस का प्राइस है तो विशेष ही होगा जो बढ़ रहा है, तो गैस का प्राइस राइज कर रहा है तो द प्राइस ऑफ गैस आपको लगाना पड़ेगा। जॉन ट्रेवल्ड टू मेक्सिको, मेक्सिको एक देश का नाम है, वैसे शहर भी है मेक्सिको सिटी, पर देश का नाम है, देशों के नाम के आगे, स्टेट्स के सिटीज के नाम के आगे द नहीं लगाते। हुआन इज स्पेनिश, यहां पे अक्सर लोग ए एंड द कुछ लगा देते हैं, स्पेनिश एक एडजेक्टिव है, स्पेन कंट्री है, स्पेनिश भाषा भी है, स्पेनिश भाषा भी है, स्पेनिश लोग भी होते हैं, और देशवासी भी कह सकते हो आप इन्हें, देशवासी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब भाषा होती है तो द नहीं लगता, आई स्पीक स्पेनिश, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग होते हैं तो द लगता है, जब स्पेनिश लोगों की बात हो रही है, पूरे जितने भी स्पेन के लोग हैं स्पेनिश लोगों की बात हो रही है तो द लगता है। अब लोगों को क्या समझ में आता है कि सर यहां तो लोगों की बात हो रही है ना, कि हुआन जो है, जुआन नहीं, स्पेनिश जो भाषा है उसके अंदर हुआन बोलते हैं, एच बोलते हैं जे को, तो हुआन जो है वो स्पेनिश है, तो स्पेनिश लोगों की तो बात हो रही है नहीं, स्पेन का वासी है ये बात हो रही है, इसीलिए देशवासी की फीलिंग आ रही है तो द नहीं लगाएंगे। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। लोग जब सारे स्पेनिश लोगों की बात करनी हो तो द स्पेनिश करके हम बात करते हैं, जब एक आधे की बात करनी हो तो ए या एन नहीं लगाते, और द ना ही द लगाते हैं। हुआन इज स्पेनिश, जैसे आई एम इंडियन, आई एम इंडियन हो सकता है ना कि मैं भारतीय हूं, वैसे ही हुआन इज स्पेनिश हो जाएगा। आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग और स्टोरी के लिए एन आ गया। माई ब्रदर डजंट ईट नॉनवेज फूड, अब आपको लग रहा होगा सर नॉनवेज विशेष तो हो गया, नहीं माय डियर, जैसे फूड बहुत सारा है वैसे नॉनवेज भी बहुत सारा है, तो विशेष नहीं हुआ। जैसे हिस्ट्री बुक्स का जो एग्जांपल दिया था या क्लासिकल म्यूजिक का जो एग्जांपल दिया था, कुछ भी नहीं आएगा। लव इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, थिंग के लिए आर्टिकल चाहिए, ब के लिए ए आ गया, लव इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, प्यार कितनी जबरदस्त चीज है। वैलेंटाइंस डे अभी अभी गया ही है, आपने महसूस किया ही होगा। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं। द अपार्टमेंट इज न्यू, पहले तो मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं और उसके बाद उस अपार्टमेंट विशेष की बात हो रही है, इसलिए द अपार्टमेंट आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपसे हो गया होगा। आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक,
केक का एक पीस चाहिए मेरे को, तो आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक, वेरी सिंपल। आई एट एट ए जापानीज रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वॉज गुड। मैंने एक जापानीज रेस्टोरेंट पे खाना खाया। आप कहोगे सर जापानीज बोल दिया तो द लगा दो, नहीं, सेम हिस्ट्री बुक्स और अभी वाला लॉजिक ही, एक जापानीज रेस्टोरेंट पे खाना खाया, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट विशेष हो गया, इसलिए द रेस्टोरेंट वॉज गुड आ जाएगा। सारा कैन प्ले, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द आता है। आई वॉन्ट एन एप्पल, एप्पल के लिए एन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द चर्च, क्यों भाई, आपने तो कहा था सर टेंपल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क के आगे द नहीं लगाते, यहां क्यों आया? क्योंकि किसी विशेष चर्च की बात हो रही है कि वो कॉर्नर पे है जो, और वो प्रोग्रेसिव है, मतलब वृद्धिकारी है, थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग जिसको बोलते हैं उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो किसी विशेष चर्च की बात हो रही है, कौन से की? जो उस कोने पे चर्च है उसकी बात हो रही है, इसलिए हम द लगाएंगे। मिस लिन स्पीक्स फ्रेंच, भाषा के आगे द नहीं आता। आई बोरोड अ पेंसिल, पेंसिल के लिए ए आ जाएगा, ये आप समझते ही हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट सेड द प्रोफेसर इज लेट टूडे, क्यों? क्योंकि कोई विशेष प्रोफेसर होगा उनका जो लेट हुआ होगा, इसलिए उसने बोला है। ए प्रोफेसर तो बोले सर। रहीम लाइक्स टू प्ले, अगेन गेम की बात हो रही है तो द नहीं लगाएंगे। आई बॉट एन अम्ब्रेला, अ की साउंड है देखो, अम्ब्रेला, टू गो आउट इन द रेन। यू मत देखो, यूनिवर्सिटी में साउंड अलग है, यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें य की साउंड है, अम्ब्रेला में अ की साउंड है, इसलिए एन लगाया। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, वाद्य यंत्र द आ जाएगा। प्लीज गिव मी द केक, अगर कुछ नहीं लिखा होता, फुल स्टॉप होता तो एक केक आता कि मुझे एक केक दे दो, लेकिन दैट इज ऑन दी काउंटर बोल के आपने उस केक को विशेष बना दिया कि वो जो काउंटर पे केक पड़ा है ना मुझे वो दे दो, तो द केक आ जाएगा कि विशेष केक हो गया वो। आई लिव्ड ऑन द मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम टू टाउन, मेन स्ट्रीट तो एक ही होगी तो द मेन स्ट्रीट विशेष हो गई। माई हस्बैंड्स फैमिली स्पीक्स पोलिश, पोलिश भाषा के आगे नहीं आएगा कुछ। एन एप्पल अ डे, ये तो कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल खाओ रोज, सेहत बढ़िया रहती है, डॉक्टर पास नहीं आते। द इंक इन माई पेन इज रेड, मेरे पेन के अंदर जो इंक है तो विशेष इंक हो गई कि नहीं हो गई, वो लाल रंग की है। आई लाइक्ड द केक दैट शी मेड फॉर माई बर्थडे, केक जो उसने मेरे बर्थडे के लिए बनाया था मुझे बहुत पसंद आया, तो वो विशेष केक हो गया जो बनाया था, तो द केक आ गया। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव, जब जाने लगो कमरे से तो लाइट बंद करके जाना। कौन सी लाइट? बाजार की लाइट नहीं भाई, इस कमरे की जो विशेष लाइट दिख रही है तुम्हें वो बंद करके जानी है, तो द लाइट, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव। बहुत अच्छे सवाल हैं 54 और 55, जरा गौर फरमाइएगा। एज ए रूल, एज पर द रूल, एज अ रूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एज अ रूल का मतलब होता है एक रूल के तरीके से, इसको हम रूल मानते हैं। जिस भी चीज को आप रूल मानते हो, रूल मानते हो, अपना खुद का एक रूल होता है कि एज अ रूल मैंने रूल बना रखा है कि मैं रोज 100 क्वेश्चन एरर के प्रैक्टिस करता हूं, या मैं रोज 50 वर्ड वोकैबुलरी के लर्न करता हूं, ये मेरा रूल है। तो एज अ रूल मतलब ये मैंने रूल बना रखा है, एक्चुअली कोई रूल नहीं है, मैंने बना रखा है, एज अ रूल बोलते हैं उसको। रूल मानते हो जिस चीज को वो एज अ रूल है। वी राइट 2 रिपोर्ट्स अ मंथ, हमने रूल ही बना रखा है कि हर महीने 2 रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन अगर वास्तव में कोई रूल है तो वो विशेष रूल हो जाता है, उसमें हम बोलते हैं एज पर द रूल, रूल के हिसाब से यू हैव टू पे अ फाइन, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा भाई, या रूल के हिसाब से यू हैव टू राइट 2 रिपोर्ट्स, तुम्हें 2 रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, ये रूल कहता है। एक तो बोला एज पर द रूल, रूल के हिसाब से, तो जिस रूल के हिसाब से होगा वो रूल विशेष हो गया, तो हमने द लगा दिया। और एक है एज अ रूल, मतलब हम रूल मानते हैं कि ऐसा तो हम करते ही करते हैं। यस, अ पर्सन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन हेयर। इनहेरिट का मतलब होता है वंशानुगत, जो आपको संपत्ति मिलती है अपने पिता से, वो इनहेरिटेंस होती है आपकी। इनहेरिट करना मतलब प्रॉपर्टी नीचे अपने बच्चों को सौंपना, और उसको एयर बोलते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, उत्तराधिकारी बोलते हैं, एन एयर आ जाएगा।
दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार होना एडजेक्टिव है, अधिक जानकारी है। द बेरोजगार का मतलब हो गया सारे बेरोजगार। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्थान है, ये वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या हो जाएगा, वित्तीय सहायता देता है किसको, बेरोजगारों को। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और भी होनी चाहिए। डैश राइप टमाटो इज अबाउट 90% वाटर। पका हुआ टमाटर 90% पानी होता है। कोई विशेष टमाटर की बात कर रहे हैं? नहीं, जनरल की बात कर रहे हैं तो ए लगाएंगे, क्योंकि टमाटर काउंटेबल है। याद करो, मैंने बोला था विशेष होगा तो द लगाएंगे, जनरल होगा अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं, और काउंटेबल है तो ए या एन आ जाएगा। आई एम सॉरी, द डायरेक्टर इज अवे ऑन वेकेशन। डायरेक्टर अभी वेकेशन पे गया है, डायरेक्टर विशेष होगा तो द आ जाएगा। शी हैज बीन स्टडीइंग, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी विशेष की बात नहीं हो रही। शी हैज बीन स्टडीइंग बिजनेस लॉ फॉर 2 years। कोई विशेष कानून की अगर बात करते हैं ना, ये वैसे ही है जैसे हमने बहुत सारे किए ना, क्लासिकल म्यूजिक जैसे एग्जांपल, हिस्ट्री बुक्स जैसे, वैसे ही है। किसी विशेष कानून की बात करो कि द लॉ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर द लॉ अबाउट किसी भी चीज के बारे में, है ना, द लॉ अबाउट वेडिंग्स या जो भी, तो वो जो लॉ है विशेष होगा। द क्रिमिनल लॉ, तो वो विशेष लॉ हो गया। लेकिन यहां पे बिजनेस लॉ जनरल की बात कर रहे हैं, किसी विशेष लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा। देयर माइट बी अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, ये क्या है, ये भी एक फ्रेज है। अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है सत्य का एक कण। उसके बाद में सत्य का एक कण हो सकता है, मतलब थोड़ी सी बात उसकी सच्ची हो सकती है, हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ। शी इज, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं 62 63, ध्यान से सुनिएगा। She is an only child। She is an only child का मतलब क्या होता है, वो एकमात्र बच्ची है। मतलब क्या, कोई भाई बहन नहीं है उसके पेरेंट्स की, वो एक की संतान है। She is an only child या he is an only child, मतलब वो अकेला ही है। An only child। She is the only child whom he teaches। वो एकमात्र ऐसी बच्ची है जिसको वो पढ़ाता है। या मान लो यहां राम लिखा होता, whom राम टीचेस, देखो whom लगा हुआ है, कॉमा लगा के देखो जरा, अच्छा समझ में आएगा। राम जिसको पढ़ाता है वो एकमात्र लड़की वो है, तो शी इज दी ओनली गर्ल whom राम टीचेस। तो यहां पर राम जिसको पढ़ाता है वो एकमात्र लड़की है, लेकिन हो सकता है उसके भाई बहन हो। लेकिन शी इज एन ओनली चाइल्ड का मतलब होता है वो एकमात्र बच्ची है, एकमात्र संतान है। शी डजंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। एन ओनली चाइल्ड का मतलब ये होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई वॉज कंप्लीटली एट अ लॉस, रूल नंबर 3 या 4 में मैंने बताया था, जब कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता तो एट अ लॉस। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, ये तो कहावत ही है, पहली नजर में ही बस कुछ कुछ हो गया, तो पहली नजर में ही कुछ कुछ हो जाता है, तो वो लव एट फर्स्ट साइट होता है। लव एट द फर्स्ट साइट नहीं करते आप, है ना। अभी आपको रूल सिखाया था मैंने पिछली क्लास में कि फर्स्ट के आगे द लगाते हैं, पर ये स्पेशल केस है ना, लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, गेट टू द पॉइंट, क्या कहना चाहते हो, पॉइंट पे आओ ना, विशेष होएगा ना पॉइंट, बात क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये पूछ रहे हैं आप। कुड यू गिव मी ए राइड, वर्ब के आगे ए लगाने से वो नाउन के जैसे काम करता है। आई टॉक टू माइक द अदर डे, इंपॉर्टेंट है 68। द अदर डे का मतलब होता है थोड़े दिन पहले। द अदर डे का क्या मतलब होता है, कुछ दिन पहले। क्या मतलब होता है द अदर डे का, कुछ दिन पहले मैंने माइक से बात की थी, तो द अदर डे हो जाता है। यस। राधा इज लिविंग एट एन अपार्टमेंट ऑन हर ओन। एट एन अपार्टमेंट, राधा इज लिविंग एट एन अपार्टमेंट। लिविंग एट एन अपार्टमेंट मतलब एक अपार्टमेंट में रहती है। लिविंग एट से ज्यादा अच्छा इन एन अपार्टमेंट होना चाहिए वैसे। ऑन हर ओन का मतलब होता है अपने आप से, है ना। ऑन योर ओन का मतलब अपने आप से, कोई साथ में नहीं रहता। तो राधा इज लिविंग इन एन अपार्टमेंट का मतलब अपने आप से एक अपार्टमेंट में रह रही है। वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट द प्रिपरेशंस, कोई विशेष तैयारियां होगी जिनके बारे में ये कंफ्यूज्ड है, तो वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दी प्रिपरेशंस। बहुत ही इजी सवाल थे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे चलते हैं थोड़े मुश्किल सवालों पर। ये हमारे एरर फाउंडिंग वाले सवाल हैं, गलती निकालने वाले। एक्सरसाइज नंबर 2 है, ही फाउंड हिमसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ ट्रबल, गड़बड़ हो गई। इन ए ट्रबल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, इन ट्रबल होता है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, इन ए ट्रबल नहीं होता, क्योंकि ट्रबल जो है वो खतरा, परेशानी, दिक्कत होती है, और वो काउंटेबल नहीं होता, तो ए और एन नहीं आ सकता। राम यूजेस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज टू डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, दर्शाना, आई होप अब मैंने सही लिखा है, दर्शाना। डिपिक्ट करने का मतलब होता है चित्रण करना, दर्शाना। तो डिपिक्ट करता है सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन हिज प्लेस, तो अपने नाटकों में भारतीय लोकतंत्र की जो बहुत ही बेकार स्थिति है, तो भारतीय लोकतंत्र की बेकार स्थिति, जरा गौर से सुनिएगा जी, अगर भारतीय तंत्र की जो बेकार स्थिति है तो कोई विशेष स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? अगर भारतीय लोकतंत्र की कोई विशेष स्थिति है तो उस स्थिति के आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? द लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है आम जनता के लिए कि राम जो है वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, क्या दर्शाने के लिए? भारतीय लोकतंत्र की सॉरी स्टेट, सॉरी स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है। सॉरी का मतलब माफी मांगना भी होता है, और दयनीय, बेकार, घटिया बोलना भी होता है। तो द सॉरी स्टेट आ जाएगी। ये जो घटिया स्थिति है, किसकी अवस्था है, किसकी? भारतीय लोकतंत्र की, वो दिखाता है अपने नाटकों में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करके राम। बात समझ में आ रही होगी आपको? रजत लीड्स अ हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर, ऑन द फुट नहीं होता। द लगाती विशेष हो गया, फुट बोलते हैं एक पैर को, फीट बोलते हैं दोनों पैर को, तो ऑन द फुट का मतलब होगा किसी एक विशेष पैर पे जाता है रजत, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो एक ही फुट पे ऐसे करके जाता रहेगा तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी, दोनों पैरों का इस्तेमाल करे तो ज्यादा फायदे में रहेगा। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, अकेला ऑन फुट, बिना द के का मतलब क्या होता है? पैदल। वो पैदल जाता है जहां कहीं भी जाता है, क्योंकि वो हेल्दी रहना चाहता है। इट वॉज बाई अ मिस्टेक, ये हम पहले बात कर चुके हैं, बाई ए मिस्टेक नहीं होता, बाई मिस्टेक होता है। लेकिन मेक के साथ ए मिस्टेक आता है, मेक अ मिस्टेक होता है, और बाई मिस्टेक सीधा होता है। ये मिस्टेक के बारे में दो चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ ए मैन, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, या फिर सॉर्ट ऑफ, ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो इनके बाद में ए या एन नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैंने जान करके आपको रूल्स के अंदर नहीं करवाया ताकि आपको कुछ सीखने के लिए रह जाए क्वेश्चंस में भी। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, बेसिकली जब भी आप प्रकार की बात करेंगे, सॉर्ट, काइंड, टाइप, ये क्या है? प्रकार है। किसी भी चीज के प्रकार ज्यादा होते हैं तो सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ लगाते हो आप। जब भी आप प्रकार की बात कर रहे हो तो इसके बाद में ए या एन आपको नहीं लगाना। आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ मैन ही आएगा, टाइप ऑफ ए मैन नहीं आ सकता। टाइप ऑफ के बाद ए या एन नहीं लगाना, ये आपको याद रखना है। ये रूल कहीं पर लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हालांकि मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिससे आपको ये रूल और पक्का हो जाएगा। यस, ही बोस्ट ऑफ हैविंग ए गुड नॉलेज, नॉलेज का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, ए या एन नहीं लगता। लेकिन अगर नॉलेज के आगे एडजेक्टिव लगा होता है, गुड, बैड वगैरह, तो ए या एन लगता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। द जज आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, जज ने पूछा कि तुम जुर्म की रात क्या कर रहे थे, कत्ल की रात कहां पर थे तुम? तो विशेष जुर्म की रात या कत्ल की रात विशेष रात हो गई कि नहीं? तो विशेष रात होते ही हमने द नाइट लगा दिया। ऑल द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड प्रॉपर एंट्रीज शुड बी मेड। क्यों लगाया मैंने ए को छोड़ के द? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं लिखता हूं ऑल द ट्रीज का मतलब हो गया सारे पेड़,
इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में सारे पेड़ गिनने हैं प्रॉपरली काउंटेड और एंट्रियां बनानी है। एक जंगल में सारे पेड़ गिनने का क्या मतलब है? कौन से जंगल में? किसी भी जंगल में। आप तो ब्राजील छोड़ आओगे मेरे को अमेज़न फॉरेस्ट में, वहां तो मैं गिनता ही रह जाऊंगा, जिंदगी नहीं पूरी होगी मेरी गिनते गिनते। तो इसका मतलब क्या है कि किसी विशेष जंगल की बात हो रही है, कोई छोटा सा जंगल होगा तो बोल रहे हैं इस जंगल में सारे पेड़ जितने हैं गिन लेना और एंट्रिया कर लेना। तो सारे पेड़ एक विशेष जंगल में गिने जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते किसी भी एक जंगल में गिने आओ। तो द फॉरेस्ट आएगा विशेष जंगल के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। क्या होता है? कोई विशेष सूर्यास्त होने वाला था क्या? कि भाई विशेष सूर्यास्त होगा ना, ये वाला सूर्यास्त होगा तो आप सूर्यास्त से पहले आ जाना। नहीं, हर रोज जो जनरल नॉर्मल सूर्यास्त होता है उससे पहले आपको हॉस्टल के अंदर आना है, ऐसा टीचर ने कहा था। तो विशेष नहीं है तो द नहीं आएगा। वी शुड बी ट्रू टू हु वी आर इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। कोई विशेष जिंदगी है क्या? नहीं। आप ऐसे सोचोगे सर मेरी तो विशेष है, नहीं, ये मतलब नहीं कहना चाहते। कोई विशेष जिंदगी नहीं होती, इसलिए सक्सेस इन लाइफ हम सीधा कर देते हैं। यस, लाइफ के लिए द लाइफ तभी लगाते हैं जब किसी और विशेष की बात हम कर रहे होते हैं। हम जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन में सक्सेस पाना है। तो विशेष जीवन में सक्सेस नहीं, जीवन में जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल जीवन में सक्सेस पाना है, तो ऐसा करना चाहिए। when I was in college, I wanted to be in a band and play द फ्लूट, क्योंकि वाद्य यंत्र जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे हमें द लगाना होता है। When the building was set on, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई विशेष आग नहीं लगती होती। आग होती है, विशेष आग नहीं होती। When the building was set on fire, all the tenants started crying for help. Set on fire मतलब जैसी आग लगी, कोई विशेष आग नहीं लगी थी, बस आग लगी थी। The Ganges, नदियों के नाम के आगे द लगाते हैं। इज फॉर नॉर्थ इंडिया वट कृष्णा, ये कृष्णा भगवान जी का नाम नहीं है, कृष्णा नाम की एक नदी है भाई साउथ इंडिया में, है ना। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना, गोदावरी, तापी, ये जो है ये हमारी नदियों के नाम है और नदियों के नाम के आगे द आता है। तो गंगा के आगे लगा दिया तो फिर कृष्णा में क्या दिक्कत थी? कृष्णा के आगे भी आएगा। अब आप सोचो कि सर यहां आएगा कि यहां आएगा? अरे भाई कृष्णा के लिए आ रहा है ना, तो पीछे ही आएगा, सी में ही आएगा। यस, द मैन एक एक्सेप्शन है, अभी अभी बताया, मैन के आगे द नहीं लगता। ऑल द वर्कर्स थिंक दैट मिस्टर पिंटू इज अ वेरी वाइज एंड एन। पिंटू कितने लोग हैं? एक आदमी। एक आदमी के लिए कितने आर्टिकल? एक आर्टिकल। दो आदमी के लिए दो आर्टिकल। पिंटू एक आदमी है तो पिंटू का आर्टिकल आ गया भाई, ये रहा पिंटू का आर्टिकल। दोबारा एन क्यों लगाया है? दोबारा एन नहीं आएगा, पिंटू एक आदमी है, एक ही आर्टिकल आएगा। आई वॉज एन एथीस्ट, मैं एक एथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। आई वॉज एन एथीस्ट बस नाउ आई गो टू टेम्पल, प्रार्थना करने जाता हूं ना मैं। मंदिर जाने या नहीं जाने से तो आप थीस्ट या एथीस्ट, आस्तिक या नास्तिक नहीं बनते। क्या नास्तिक लोग मंदिर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं। बात क्या हो रही है? पहले मैं नास्तिक था, अब मैं प्रार्थना करने जाता हूं। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। ठीक है जी। लर्निंग इज साइंस बट टीचिंग इज एन आर्ट। देखो क्वेश्चन में ही बता रखा है, टीचिंग तो एक कला है, पढ़ाना एक कला है, पर सीखना एक विज्ञान है। अगर पढ़ाना एक कला है तो सीखना विज्ञान कैसे हुआ? सीखना भी एक विज्ञान होगा ना, एक तरीके का विज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं। क्वालिटीज विज्ञान की बोलना चाह रहे हैं कि सीखने में विज्ञान की क्वालिटीज हैं और सिखाने में कला की क्वालिटीज हैं। जैसे हमने नाम के अंदर क्वालिटीज वाला किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इन द कंक्लूजन नहीं होता, इन कंक्लूजन होता है। अंततः जब आप बोलते हो, समराइज करके जब आप बोलते हो, तो द कंक्लूजन नहीं होता, इन कंक्लूजन आप सीधा ही बोलते हो। फर्स्ट स्टेप है तो अभी आपको सिखाया था मैंने लास्ट सेशन में शायद कि द फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला कदम है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्डिनल नंबर्स के आगे द आता है। द फैक्ट दैट द इंडियन गिर काओ इज बेटर देन जर्सी, जर्सी काओ के आगे द क्यों नहीं लगाया?
देखो यहां पे भारतीय गिर गाय की पूरी प्रजाति हो गई, तो यहां पे जर्सी गाय की भी तो पूरी प्रजाति करो ना। कॉमन नाउन के आगे द लगाने से पूरी प्रजाति बनती है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भारत की जो गिर गाय है या थरपाकर गाय है या भारत की जो भी देसी गाय है वो जर्सी गाय से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो दोनों की प्रजातियों में तुलना होगी, तो यहां द लगा हुआ था तो वहां भी द आएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।